अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो पिछले मराठी के लेक्चर में हमने संतवाणी पढ़ी थी, अंकिलामी दास्तुजा। आज उस संतवाणी के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अगर आपने वो संतवाणी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी बच्चों, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो मैं एक दफ़ा उसे यहाँ पर रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहली पंक्ति, अग्नि माजी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। यानी कि अगर आग में कोई बच्चा गिर जाता है तो उसकी माँ रहमदिल माँ क्या करती है, इसके पीछे भागती है। कनवाड़ू यानी कि रहमदिल माँ, है ना। तैसा धावे माजिया काजा अंकिलामी दास्तुजा। तैसा मतलब वैसे ही, भगवान को कह रहे हैं, श्री जो संत नामदेव भगवान क्या करें, तैसा धावे माजिया काजा, वैसे ही तू मेरे काम को भाग, ऐ परमेश्वर तू मेरे काम के लिए दौड़ते हुए आ। अंकिलामी दास तुझा, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। वो अंकिला यानी कि खुद से आया हुआ, यानी कि किसी ने मुझे बोला नहीं और मैं इस बात की कोई नौकरी नहीं करता, मतलब कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता। आगे क्या करे देखिए, सवेची झेपावे पक्षिनी, यानी कि जो परिंदे फौरी तौर पे क्या करते, जमीन पे झेप मारते हैं। पिल्ली पड़ता ची धरनी, जब उनके बच्चे घोंसले में से कहाँ गिरते हैं, नीचे गिरते हैं। भूखेले वत्सरावे, अगर भूखा कोई गाय का बच्चा है तो उसकी भूख मिटाने के लिए धेनु हमरत धावे, तो उसकी माँ यानी कि गाय चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ती है। धेनु यानी कि गाय। वनवा लागला से वनी, अगर जंगल में क्या लग जाती है बच्चों, आग। यहाँ पे वनवा क्या है, वनवा यानी कि आग। कौन सी आग, जो कि कहाँ लगे, जंगल में। वनवा लागला से वनी, आग अगर लग जाए जंगल में। पाड़स चिंतित हरनी, हरन किसकी चिंता में रहता बच्चों, पाड़स की चिंता में, पाड़स की फिक्र में रहता। नामा मने मेघा जैसा, संत नामदेव क्या कर रहे हैं कि ए परमेश्वर तू बादल के जैसा है। विनवी तो चातक तैसा, और मैं तेरा इंतजार करता हूं किसके जैसा, चातक के जैसा। चातक क्या था बच्चों, ख्याली पक्षी था। समझ में आई ना बात। तो अब ये पूरी नज़म में हमने स्टार्ट में आपको एक बात कहा था कि इस पूरी नज़म में संत नामदेव ने परमेश्वर को क्या कहा है, यानी कि भगवान को क्या कंसिडर किया है, क्या माना है। तो पूरी नज़म में संत नामदेव ने भगवान को यहाँ पर माँ के रूप में, गाय के रूप में और हरनी के रूप में देखा है, कि जिस तरीके से ये तमाम जानवर अपने बच्चे की फिक्र करते हैं, ए परमेश्वर तू भी मेरी फिक्र कर, है ना। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन मार्च में पूछा भी है ना, मार्च 2019 में पूछा गया है। क्या है देखिए बच्चों क्वेश्चन, पुड़िल कृति के वहां घड़ता तेलिया, यानी कि नीचे जो चीजें हो रही वो कब होंगी वो लिखो। तो देखो, माता धावुन जाते, माता कब भाग कर जाती, कब भाग कर जाती, तो आप ढूंढेंगे, अरे हाँ, जब बच्चा अग्नि में गिर जाता। यानी कि माता धावुन जाते कब जाती, जब बच्चा कहां गिरता बच्चों, अग्नि में। तो यहां पे लिख देना, आप क्या लिख देना, जेव्हा बाळ कुठे पडते, आगीत पड़ते, जब बच्चा कहां गिर जाता बच्चों, आग में गिर जाता। दूसरा देखिए, पृथ्वीवर पक्षिनी झेपावते, बोलिए मुझे जमीन पर पक्षी कब झेप मारते। करेक्ट, आपको पता है, जब उनके बच्चे कहां गिरते, जमीन पे। यानी कि जेव्हा, ये आपको खुद लिखना है, मैं एक दो लिखाऊंगा बाकी नहीं। जेव्हा पिल्लू कहां पर गिरता, पिल्लू बच्चा कहां गिरता, धरतीवर। धरतीवर अगर आपको नहीं आ रहा तो पृथ्वी देखा तो आप लिख दिए, जेव्हा पिल्लू पृथ्वीवर पड़ते। समझ में आ रही ना बच्चों बात। आगे देखो, गाय हमरत धावते, गाय केवहां हमरत धावते, यानी कि गाय चीखती हुई कब जाती, कब जाती बोलो, हाँ उस वक्त जाती जब उसका बच्चा क्या है, भूखा है। यहां पर लिखा हुआ देखो, भूखेले वसरावे धेनु हमरत जावे, यानी कि जब बच्चा भूखा है, यानी कि जेव्हा वासरूला काय लागते, भूख लागते, भूख लागते। जब बच्चे को भूख लगती तब उसकी मां चिल्लाते हुए जाती, यानी गाय चीखते हुए जाती। हरनी चिंतित होते, चलिए बताइए मुझे, हरनी कब चिंता में गिरती है, करेक्ट, जब जंगल में क्या लग जाती है, आग। तो यहां लिखेंगे हम जेव्हा, जेव्हा क्या लागते, जेव्हा, बोलिए बोलिए बोलिए, कहां पर था, ढूंढ लीजिए, यहां पर, जेव्हा वनवा लागला से वनी, जेव्हा
वनीत वनीत काय लागते, वनवा लागते, वनवा लागते, जब आग लग जाती। चलिए अब आगे देखिए, चौखटी पूर्ण कराइए। जो नीचे के डब्बे दिए हुए ये आपको भरने हैं। तो क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, पिल्ली पिलांग कड़े झेपाव नारी, यानी कि बच्चों के पास जो झेप मार रही है वो कौन है, गाय है क्या, नहीं, वो कौन है, पक्षी, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये डब्बे में क्या लिखना है आपको, ये डब्बे में आपको लिखना है पक्षी। चलो दूसरी चीज देखिए, वनात लागनारा, यानी कि जंगल में लगने वाला क्या है, आग है। तो आप यहाँ पे आग भी लिख सकते, और या फिर यहां जो वर्ड दिया हुआ है ना वनवा, वनवा भी लिख सकते। अब आगे देखिए, भूखेले झालेले, भूख लगी हुई, किसको भूख लगी, करेक्ट, भूख लगी वासरू को, वासरू को लगी ना, यानी कि गाय के बच्चे को। तो यहाँ क्या भूखेले झालेले कौन है बच्चों, वासरू, वासरू को भूख लगी, है ना। याच्यासाठी हरणी चिंतित झाली, किसके लिए हरणी चिंता में, हरणी चिक्कू चिंता क्यों है और किसकी है, किसके लिए हरणी चिंता में, करेक्ट, उन्हें पाळस के लिए, क्योंकि उसका बच्चा आग में गिरना जाए इसलिए डर रही। तो हरणी चिंतित झाली याच्यासाठी, कोणाच्यासाठी, पाळस, करेक्ट, पाळस के वास्ते चिंता में। हमरत धावनारी, हमरत, हमरत के माने बताया था मैंने, चीखती हुई, धावनारी यानी कि बच्चों भागने वाली, चीखते हुए भागने वाली कौन है, करेक्ट, गाय है, यानी कि धेनु, है ना। कितना अच्छे से आप लोगों ने पढ़े ऐसा लग रहा मुझे, पता नहीं, ठीक है। तो ये चौकटी आपको पूर्ण करने आ गई। मुझे बताइए क्या हार्ड है, 4 नंबर के वास्ते आ सकते, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, कुछ हार्ड है क्या बोलिए मुझे, आप खुद से कर ले सकते, आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कब, जब आपको ये पोयम अच्छे से आ जाए। चलिए बच्चों, कुछ सवाल आगे भी है, उसे ले लेते। देखिए सबसे पहले क्या है, कवितेतील माता आणि हरणीचे वर्णन करणारे शब्द, यानी कि कविता में माँ और हरणी के वर्णन, मतलब कि उनकी मतलब कि सिफत बताने वाले शब्द बताइए। तो माता के वास्ते क्या बताया हुआ है कि माता क्या है, माता दयालु है ना। अग्नि माजी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू, कनवाड़ू यानी कि दयालु। तो माँ क्या है बच्चों, माँ है कनवाड़ू, कनवाड़ू। चलो हरणी, हरणी क्या में बच्चों, चिंता में। तो हरणी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, चिंतित, चिंतित। चलिए ठीक है, आगे देखिए, संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला या रूपात पाहिले, यानी कि संत नामदेव ने श्री विठ्ठल को किस रूप में देखे। तो आपको पता है किस रूप में देखे, सबसे पहले माँ के रूप में देखे जब बच्चा आग में गिरा। दूसरा किस रूप में देखे कि दूसरा बच्चों गाय के रूप में देखे जब बच्चे को भूख लगी। तीसरा किसके रूप में देखे, हरणी के रूप में देखे जब बच्चे के चिंता में थी, आग लगी बोल के। चौथा किस रूप में देखे, बादल के रूप में, है ना, पक्का। चलिए ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे संत नामदेवांनी विठ्ठलाला या रूपात पाहिले। कौन कौन से रूप में देखे हैं, सबसे पहले किस रूप में देखे, माता, ठीक है, मैं इसके बाजू लिखता हूं ताकि समझ में आए। दूसरा किस रूप में देखे बच्चों, धेनु, है ना, गाय के रूप में देखे। तीसरा किस रूप में देखे बच्चों, हरणी, हरणी के रूप में देखे, है ना। चौथा किस रूप में देखे बच्चों, हरणी हो गया, माता हो गया, और किस रूप में है, और किस रूप में है, करेक्ट, मेघ यानी के बादल के रूप में। एक और छूट रहा है बच्चों, वो क्या है, करेक्ट, पक्षी, पक्षी के रूप में भी देखे ना, पक्षी, करेक्ट, ये हो गया। अब देखिए, कौन ते लिहा, परमेश्वराचे दास, मतलब कौन है वो लिखो, परमेश्वर के दास कौन है, करेक्ट, परमेश्वर के दास संत नामदेव, कौन है, संत नामदेव। चलो आगे, मेघाला विनविनी करनारा, यानी कि बादल की राह देखने वाला, बादल की फिक्र करने वाला कौन है, संत नामदेव, नहीं, बादल की फिक्र करने वाला कौन है, चातक है। संत नामदेव किसकी राह देख रहे, संत नामदेव तो परमेश्वर की राह देख रहे। तो उस बादल की फिक्र कौन कर रहा, कौन कर रहा, बोलो जल्दी बोलो, हाँ करेक्ट, चातक कर रहा। कौन कर रहा, चातक, है ना। नामा मने मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। तो जो यहाँ पे देखो, मेघाला विनविनी करनारा कौन है बच्चों, चातक है, चातक। आगे देखिए, संत नामदेवांनी ज्यांना विनविले आहे। अब संत नामदेव ने किसको विनविले, किसकी राह देखे, संत नामदेव। तो संत नामदेव अभी पता चल गया आपको, संत नामदेव ने परमेश्वर की राह देखे, है ना।
परमेश्वर। आगे, सकल संत गाथा संपादक। बच्चों अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ओल्ड सिलेबस का है, कट गया आपके सिलेबस से। चलिए आगे देखिए, परमेश्वर कृपेची याचना करनारे, यानी कि परमेश्वर की कृपा की इंतजार में कौन है, मतलब कि भगवान मुझ पर रहम करेगा, ऐसा कौन है इंतजार में, कौन कर रहे हैं इसका इंतजार परमेश्वर की कृपा का? करेक्ट, संत नामदेव कर रहे हैं। तो यहां पे कौन आ जाएगा? संत नामदेव। आगे देखिए बच्चों, भूखे ले ले, भूखा कौन है? करेक्ट, वासु। भूखेला कौन है? भूखे ले ले कौन है बच्चों? वासुरु है। आगे देखिए, भक्ताच्या हाकेला धावून येणारा, यानी कि भक्तों की पुकार पर भाग कर आने वाला कौन है? भक्तों की पुकार पर कौन भाग के आता है? करेक्ट, कौन है बच्चों? भगवान श्री विठ्ठल। आप श्री विठ्ठल लिखिए, परमेश्वर लिखिए, चल जाएगा। ठीक है, परमेश्वर ने यहाँ लिखा, आप लोग लिख दीजिए। आगे देखिए, सह संबंध जोड़ा, यानी कि संबंध जोड़ो। जैसे कि देखिए बच्चों, माता के रिश्ता किससे था? बाढ़ से, बच्चे से। माता का क्या आ गया? बाढ़। पक्षी का क्या हुआ? पिल्लू। तो मुझे बताइए हरनी का क्या होगा? हरनी किसकी माँ है? पाड़स की। तो हरनी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों? पाड़स। चलिए, धेनु, धेनु क्या जोड़ी किस में लगेगी? धेनु की जोड़ी करेक्ट गाय में लगेगी। तो सॉरी धेनु गाय है ना, तो उसकी जोड़ी क्या में लगेगी? उसका बच्चा यानी वासरू। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा जिसको आपको याद करना है। और ये मैंने आंसर्स लिखा दिए, आप डायरेक्टली मत लिखिए, आप खुद से इसको लिखने की कोशिश कीजिए। यानी कि किताब सामने रखिए, किताब सामने रख के उसमें से क्वेश्चन, किताब की पूरी नज़म देखिए और ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और खुद से लिखिए। अब मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ढूंढ के लिखना मुश्किल है? नहीं, 4 नंबर बिल्कुल फ्री के, ये जितना भी है इसमें से कोई 8 चीजें आएंगे, हर एक का आधा आधा नंबर रहेगा और ये 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। और बचे हुए 4 नंबर और 8 नंबर यानी कि टोटल कितने नंबर? 12 नंबर का मैं इंशाल्लाह आपको कल कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए।